हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक बेटा बहुत ही आसान है, ग्लोब एंड मैप्स। ग्लोब और मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज़ द शेप ऑफ अवर अर्थ? क्या आपको पता है हमारी अर्थ की शेप क्या है? राउंड है, फ्लैटन है या लाइक अ प्लेट है? तो बेटा हमारी अर्थ की शेप कैसी है? इट्स फ्लैटन। ठीक है, ये राउंड भी नहीं है, प्लेट की तरह भी नहीं है, ये कैसी है? फ्लैटनड है। नाउ आवर प्लेनेट अर्थ इज़ नॉट कम्प्लीटली राउंड। तो ये देखिए, ये हमारी क्या है? ये हमारी अर्थ है। और देखने से इसमें हमें क्या लगता है कि ये ऊपर से कैसी है? ऊपर से ऐसे है और बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई है। लग रहा है ना, बाहर की तरफ निकली हुई है। Our earth is not completely round. It is slightly flattened at the poles and bulges in the middle. तो ये पोल से कैसे है? पोल से थोड़ी सी जो है कैसे है? बिल्कुल ऐसे फ्लैटेंड है और फिर ये बाहर की तरफ मिडल से ऐसा लगता है जैसे बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई हो। क्लियर है? सो दिस शेप ऑफ अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज ए जॉइड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? जॉइड। But this flatness of the earth is negligible at the north and south pole, which is approximately 21 kilometer. That's why we always see the earth as round. लेकिन point is that बेटा कि देखो अभी हम इससे समझते हैं इसमें क्या दिखाया गया है। जो ये ब्रोकन लाइन्स है ना, ये हमारी अर्थ की एक्चुअल शेप है। अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट शेप देखें, राउंड देखें तो ये वाला है। ठीक है, ये वाला। लेकिन हमारे अर्थ की शेप ये डॉटेड लाइन है। अब इसमें अगर आप देखो तो ये कौन सा पोल है? नॉर्थ। ये पोल है साउथ। ठीक है, नॉर्थ पोल से ये थोड़ा सा ऐसे चपटी हुई दिखाई दे रही है, फ्लैटेंड है, और साउथ से भी थोड़ी सी फ्लैटेंड है, और यहाँ ऐसे बाहर निकली हुई है। तो ये तो हो गया जॉइड शेप। ठीक है, अब पॉइंट इज दैट कि ये जो फ्लैटन है ना नॉर्थ और साउथ पोल पे, ये बहुत ज़्यादा कम एरिया है। कितना है? लगभग 21 किलोमीटर। और इतनी बड़ी अर्थ को देखते हुए 21 किलोमीटर एरिया कुछ भी नहीं है, इसलिए ये हमें कैसी दिखती है? ये हमें लगभग राउंड दिखती है। ओके, अब बात करते हैं इक्विलेटरल डायमीटर की। तो इक्वाटोरियल जो डायमीटर है इसका, इक्वाटोरियल है बेटा, ये इक्वाटोरियल जो डायमीटर है, देखिए इक्वेटर क्या होती है? वो लाइन जो हमारी अर्थ को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, 0 डिग्री पे। तो ये इक्वाटोरियल जो है डायमीटर अगर हम देखें अपनी अर्थ का, ये वाला ऐसे, तो ये क्या है? ये है 12,756 किलोमीटर। और पोलर डायमीटर यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की जो डिस्टेंस है वो है 12,714 किलोमीटर। डिफरेंस कितना हुआ? अप्रॉक्सीमेट 42 किलोमीटर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा, कोई खास ज़्यादा नहीं है। क्लियर है? उसके बाद देखिए ग्लोब क्या है। अब हम पढ़ेंगे ग्लोब और जो मैप है उनके बारे में। ग्लोब क्या है बेटा? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल। ट्रू मॉडल यानी जैसे अर्थ है हमारी, बिल्कुल इसी तरह हमारा ग्लोब है। ग्लोब सब बच्चों ने देखा हुआ है, तो इस तरह से ग्लोब होता है। ये क्या है? बीच में एक लाइन एक्सिस है। एक्सिस क्या होता है? जैसे आपने लट्टू देखा है ना, लट्टू के बीच में से एक जो लोहे की कील निकली हुई है उसको आप एक्सिस मान लीजिए। ठीक है, और लट्टू उस एक्सिस के चारों तरफ घूमता है जब घूमता है। तो यहाँ भी अर्थ जो है हमारी लट्टू की तरह ही घूमती रहती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो ग्लोब जो है वो क्या है? इट इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड शेप। तो ग्लोब जो है वो क्या है? उसकी साइज़ और शेप वो सब बदलती अलग अलग हो सकता है। समझ आया? यानी कहने का मतलब क्या है कि बहुत छोटे ग्लोब भी हो सकते हैं और बहुत बड़े बड़े ग्लोब भी हो सकते हैं। लाइक स्मॉल पॉकेट ग्लोब, ग्लोब लाइक बैलून, वेरी लार्ज साइज ग्लोब एट्सेट्रा। अब जब हम ग्लोब को देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा? कंट्रीज़ दिखाई देंगे, कॉन्टिनेंट्स दिखाई देंगे, ओशन दिखाई देंगे। ठीक है, सभी सारी की सारी चीज़ें ग्लोब पे हमें दिखाई देती हैं। नाउ द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड इट्स निडल। निडल कौन सी बेटा? निडल है ये एक्सिस। तो ग्लोब जो है वो मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। जो इसका एक्सिस है इसके ऊपर, जैसे कि अर्थ रोटेट करती है। बट द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। बट एक्चुअल में ये इमेजनरी लाइन होती है। रियल अर्थ की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई जो है निडल नहीं है। इट मूव्स ऑन इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजनरी लाइन। ये अपने एक्सिस पे मूव करती है जो कि क्या है? एक इमेजनरी लाइन है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने ग्लोब के बारे में पढ़ी कि ग्लोब जो है वो ट्रू मॉडल है, मिनिएचर मॉडल है किसका? अर्थ का। अब हमको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। फर्स्ट एक्टिविटी है ऑब्जर्व अ ग्लोब केयरफुली एंड राइट वट एवर यू सी इन इट।
आपको क्या करना है, ग्लोब को अच्छे से देखना है और जो भी आपको उसमें दिखाई देता है वो आपको लिखना है। तो जब हम ग्लोब को देखेंगे तो हमें कॉन्टिनेंट्स दिखाई देंगे, हमें जो सीज हैं, ओशंस हैं वो दिखाई देंगे, तो वो हमें लिखने हैं। तो ये बेटा एक्टिविटी 1 का आंसर करेंगे। सो यहाँ से आप एक्टिविटी 1 का आंसर लिखेंगे। आवर अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सिमिलरली देयर आर 5 ओशंस हेयर, पैसिफिक ओशंस, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन। तो ये जो है ओशन और कॉन्टिनेंट्स के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये आपका एक्टिविटी 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अर्थ एंड द ग्लोब ऑन द डिफरेंट बेसिस विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट। आपको अर्थ और ग्लोब में क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। किस बेसिस पे, ये जो दिए गए हैं मीनिंग के बेस पे, शेप और इमेजिनरी लाइन, और आपको हिंट्स भी दिए गए हैं जैसे कि द प्लैनेट वेयर वी लिव, ये जो है वो क्या है, जिस प्लैनेट के ऊपर हम रहते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, ये मीनिंग में आ जाएगा अर्थ के। स्फेरिकल, स्फेरिकल जो है शेप में क्या है, स्फेरिकल शेप में है ग्लोब, तो ये शेप में आ जाएगा। नो इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन किस पे नहीं होती है, अर्थ पे नहीं होती है, यहाँ आ जाएगा। ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ क्या है बेटा, ग्लोब है, यहाँ आ जाएगा। इमेजिनरी, हैज़ इमेजिनरी लाइंस, तो ग्लोब पे लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस में आ जाएगा। और जॉइंट शेप किसकी होती है, अर्थ की होती है, तो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इनका अंतर जो है यहाँ पे लिखना है। सो बच्चों यहाँ से आप एक्टिविटी 2 का जो है आंसर कर लेंगे। देखिए ठीक है, जो डिफरेंस है तो आप इसको लाइन लगा के सिंपल ऐसे लिख के भी कर सकते हो और एज इट इज़ भी लिख सकते हो। सो देखिए बेसिस क्या है, मीनिंग, मीनिंग अर्थ में लिखेंगे द प्लैनेट वेयर वी लिव, और ग्लोब में क्या लिखेंगे, ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ये यहाँ पे लिख लेंगे आप इसके नीचे, ग्लोब के ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। शेप कैसी है, अर्थ की है जॉइंट शेप और ग्लोब की है स्फेरिकल शेप। इमेजिनरी लाइंस, अर्थ की है नो इमेजिनरी लाइंस, और ग्लोब में आ जाएगा इट हैज़ इमेजिनरी लाइंस, इसकी क्या है, इसकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड ग्लोब। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए इसको, या एक्टिविटी 2 लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नाउ देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ स्टडिंग इन द ग्लोब। अब ग्लोब को स्टडी करने में की कुछ कमियां हैं, यानी ग्लोब के अंदर कुछ कमियां हैं। व्हेन वी वांट टू स्टडी द होल अर्थ वी यूज़ ग्लोब, यानी जब अगर हम पूरी अर्थ को स्टडी करना चाहते हैं तो हम जो है ग्लोब को देखते हैं। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी अ पार्ट ऑफ द अर्थ लाइक इंडिया, दिल्ली, आवर एरिया एट्सेट्रा, देन मैप्स आर मोर यूजफुल। लेकिन बेटा देखो, अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपको केवल दिल्ली के बारे में जानना है और आपको उसका एक बड़ा व्यू चाहिए, तो आप ग्लोब को नहीं उठा सकते, क्योंकि ग्लोब में छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देंगी जो हमें क्लियर नहीं होती हैं। इसलिए हम क्या उठाते हैं, मैप उठाएंगे दिल्ली का, जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर होंगी। तो ये मैप का फ़ायदा है। अब मैप क्या है, मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप क्या होता है बेटा, मैप जो है ड्राइंग है अर्थ सरफेस की या उसके किसी भी पार्ट की। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्केल, यानी हम एक्चुअल जो डिस्टेंस है किन्हीं भी 2 कंट्रीज़ की, किन्हीं भी 2 डिस्ट्रिक्ट की, किन्हीं भी 2 जो जगह हैं उनकी, उनको स्केल के द्वारा हम एग्जैक्ट डिस्टेंस अर्थ इस पे मैप के ऊपर दिखा सकते हैं। मेजॉरिटी मैप्स और ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के मैप्स होते हैं मेनली, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। तो फिजिकल मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं और थीमेटिक मैप होते हैं। क्लियर है, तो 3 तरह के मैप होते हैं। अब हमें पता चल गया मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस है। छोटे एरिया को देखना है तो हमें मैप यूज़फुल है, पूरी अर्थ को स्टडी करना है तो ग्लोब यूज़फुल है। अब देखिए एक्टिविटी 2 दिया गया है यहाँ पे, तो बेटा आप इसको, इसमें एक्टिविटी 2 ये दी है, आप जो है उसको कोई भी क्वेश्चन नंबर डाल के कर लीजिएगा। अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया है, स्टेट द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। तो ग्लोब और मैप के बीच में आपको सिमिलरिटीज़ बतानी है, क्या समानताएं हैं, और डिफरेंसेस बताने हैं। तो बेटा यहाँ से सिमिलरिटीज़ बताएंगे, सिमिलरिटीज़ बिटवीन ग्लोब एंड मैप। सो ग्लोब के बीच में और मैप के बीच में सिमिलरिटी क्या है, इट प्रोवाइड अ व्यू ऑफ द होल वर्ल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्टेंसेस, डायरेक्शन एंड एरियाज। तो ये होल वर्ल्ड के बारे में बताता है। इट शोज़ द कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, कंट्रीज एंड देयर एग्जैक्ट एम्बॉडीमेंट। इसका क्या मतलब है कि एग्जैक्ट जो जिसकी पोजीशन है, ठीक है,
उसकी एग्जैक्ट पोजीशन लोकेशन हमें देता है ग्लोब भी और मैप भी। तो दोनों ही चीज़ें हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस, डायरेक्शन, एरिया बता सकती हैं। बट आप देखिए ग्लोब में और जो मैप है उसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सो डिफरेंस आप यहाँ से लिखेंगे। ए ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल स्फीयर वेयर अ मैप इज अ 2 डायमेंशनल। ग्लोब 3D होता है, ठीक है, और जो मैप होता है वो कैसा होता है बच्चों, 2D, यानी पेपर के ऊपर होता है ना, तो वो 2D होता है। और 3D व्यू क्या होता है, ग्लोब होता है। नेक्स्ट देखिए, द ग्लोब रिप्रेजेंट द वोल अर्थ। ग्लोब जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्लोब वोल अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। वेयर इज अ मैप में रिप्रेजेंट द वोल अर्थ और जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। जबकि जो मैप है वो वोल अर्थ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और केवल एक पार्ट अगर हमें देखना है तो उसके लिए हम मैप का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको बेटा वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।